हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा व्हाई दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है एंड मैं ये किन के लिए बोल रहा हूँ। ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जिन लोग आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी या एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बी देयर विथ मी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 minutes। दिट वुड बी ए वेरी शॉर्ट लेक्चर एंड मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज स्टैंडिंग ऑन योर डोर। यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं। सबसे पहला वाई है ना। तो देखो, सबसे पहले इस वाई को समझने के लिए मैं आपको दो चीज़ बता दूँ, राइट। एक तो चीज़ है सिडबी का जो स्टडी प्लान है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, जो आपको हेल्प करेगा स्टडी करने में। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत ही टेंटेटिव, मतलब नियर है एग्ज़ाम, 4-5 महीना नहीं है हमारे पास। 6 वीक्स का स्टडी प्लान है, तो आप डाउनलोड करो, आप चीज़ों को समझ पाओगे। दूसरा है कि हमारे सुशील सर का कल, मतलब आज 15 तारीख है, तो कल 16 दिसंबर को 8 PM को उनका एक ओपन सेमिनार है। यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन आस्क अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। अब आप किस तरीके के सवाल सुशील सर से पूछोगे उसका भी एक क्लैरिटी आपको होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस वाई, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है। देखो, अगर आप आरबीआई फेस 1 और सिडबी में, क्योंकि सिडबी में फेस 2 नहीं है, फेस 1 ही है जो सब कुछ है, राइट, इसको कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट मिलेगा। सिडबी में क्वांट्स एंड रीजनिंग 40-40 का आएगा, ठीक है, और 200 मार्क तो दोनों जगह पे ही है। मतलब आरबीआई में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा 1-1 मार्क का, लेकिन सिडबी में वैसा नहीं है। क्वांट्स एंड रीजनिंग में 40-40 क्वेश्चन विच कंप्राइजेस 60-60 मार्क्स ईच, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा ओवरलैप में है। एक तो जीए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो आपको क्या लगता है ना, मैं अगर आपको सवाल एक पूछूं कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, डू यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग एक्स्ट्रा? आई थिंक जवाब आपने आपको दे दिया है, नो, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने जो प्लानिंग है वो कैसे करोगे, ठीक है। हम एक बार एग्जाम पैटर्न को कंपेयर करते हैं। तो देखो, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये आपका होगा आरबीआई का, ठीक, और ये बाहर वाला सर्कल होगा सिडबी का। तो आरबीआई फेस 1 में 40% कंप्राइजेस ऑफ जीए, वेयर एज सिडबी में इट्स ओनली 25। तो बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको जीए से डर लगता है, मतलब कुछ सवाल का जवाब आपको कभी मिलता ही नहीं है, वो है इतने सारे डेटा पॉइंट्स को हम कैसे याद रखें, राइट। देखो, उसका सोल्यूशन आंसर रिवीजन है। उसके बावजूद भी कई लोगों को डर लगता है। अगर वो डर आपके मन में भी है जीए को लेके, तो ये एग्जाम आपके लिए है। कौन सा? सिडबी ग्रेड ए, जिसमें 25% का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल अवेयरनेस में। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की दोनों की डेप्थ लेवल बात करूं तो दोनों ही सिमिलर लाइंस पे है। मतलब दोनों के नोटिफिकेशन में यू विल फाइंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। उस तरीके की जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। तो अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई भी, अगेन आई रिपीट, कोई भी एक्स्ट्रा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अब क्वांट्स को। तो देखो, जहां आरबीआई में क्वांट्स 15% है, वहां सिडबी में क्वांट्स 30% है। अब मैंने एक शुरू में क्या बोला था, अगर आप किसी बैंक की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आपके लिए है। अब आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, ठीक है, जिनका ये एग्जाम प्राइमरी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्वांट्स आरबीआई वालों से अच्छा है। देखो, कॉमन लोग दोनों जगह पे हैं, राइट। बट मेरा ऐसा एजम्पशन है, देयर आर सेट ऑफ पीपल लेट्स से ए, जो प्राइमरी एग्जाम आरबीआई को टारगेट करते हैं। तो एजम्पशन ये है कि वो क्वांट्स बहुत ज़्यादा क्वांट्स में डीप नहीं जाते, बिकॉज क्वांट्स में उनको ज़्यादा स्कोर नहीं करना होता है, राइट। बट अगर मैं एक दूसरे सेट ऑफ पीपल लूँ, लेट्स से इट्स बी, जो कि ये लोग हैं आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस एसबीआई पीओ, और एक सी सेट होंगे जो दोनों जगह पे हैं, राइट। तो आप अगर दोनों जगह पे हो तो ऑब्वियसली आपका जीए भी अच्छा है, आपका क्वांट्स भी अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अब जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा सेट ऑफ बी पीपल, जो आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ की एग्जाम दे रहे हैं। तो देखो, ये अपॉर्चुनिटी क्यों आपके लिए है, क्योंकि आपका क्वांट्स स्ट्रांग है विच कंप्राइजेस ऑफ 30%। तो यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी को आगे बढ़ाता हूँ। अब जाता हूँ रीजनिंग पे।
तो रीजनिंग में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों में ही 30-30% का है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आरबीआई में 60 क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है मार्क्स, क्योंकि उसी से आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट पे आ सकता है। तो मार्क्स की बात करें तो वो तो सेम ही है, मतलब यहाँ पे भी आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम बात करेंगे इंग्लिश की, जो कि 15% है। तो इंग्लिश में आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, और आप में से कुछ लोग ये भी हैं जो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ को एज ए प्राइमरी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो अगेन आपको भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। यू कैन रियली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अब बढ़ते हैं आगे, हु कैन अप्लाई। अब सवाल ये तो आएगा, आप कन्विंस हो गए हो हाँ ये तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो वो एक बार आप देख लो। एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है, प्रिफरेबली। देखो यहाँ पे प्रिफरेबली और डिजायरेबल वर्ड को एसेंशियल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एसेंशियल मतलब वो आपसे मांग लिया है, एसेंशियल मतलब एसेंशियल ज़रूरत है, प्रिफरेबली मतलब वो प्रेफर करते हैं, अगर नहीं है तो ठीक है। क्योंकि शुरू वाले लाइन में उन्होंने लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसाइपल, ठीक है। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये जो भी है, या तो बैचलर डिग्री इन लॉ या तो इंजीनियरिंग। तो यहां पे एक राहत वाला चीज हमको मिला, वो है बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब क्योंकि इंजीनियर्स बहुत है, इंजीनियर्स हर जगह पे हैं, तो सिडबी में भी इंजीनियर्स की ज़रूरत है। अगर आप इंजीनियर हो, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगेन आई रिपीट, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब एक दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज़ एक्स्ट्रा। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा वो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे फेज 2 नहीं है, राइट, द सिलेक्शन process for the post would be a way of online exam comprising objective test as well as descriptive followed by personal interview। इसके बाद सीधा सीधा इंटरव्यू होगा। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो, उसमें टोटल 3 सवाल आएंगे। उसमें अगर मैं ऐसे की बात करूं तो 2 ऐसे आएगा और एक लेटर आएगा, ठीक है, एक बिजनेस लेटर आएगा। तो बस इतना ही करना है। ऐसे तो हम स्कूल से लिखते आ रहे हैं, बस थोड़े से मेथड्स को समझना है, थोड़े से चीज़ों को मॉडिफाई करना है, थोड़े से लैंग्वेज को सुधार करना है, एंड वी आर डन। और लेटर में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू ओपन योर माइंड एनालिटिकली एंड यू कैन आंसर। एंड यू नो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ दिस इज़ केक वॉक, बिकॉज देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन। इट्स एक्चुअली केक वॉक, लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई इट्स नॉट इट विल नॉट बी इक्वल टू केक वॉक, बट हाँ इट्स ईजी, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोल दिया इट इज़ एसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चन, एंड आई होप ये आप कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक दूसरे सवाल, वाई सिडबी। मतलब अभी तक आप ये सोच रहे हो कि अब तक तो मैं आरबीआई का सोच रहा था, लेकिन अब मैं क्यों अपने गोल को चेंज करूँ, सिडबी की तरफ जाऊँ। तो देखो, जब अब आरबीआई की तैयारी करना शुरू किए थे ना, तो सबसे पहले आपने ना सैलरी के बारे में सोचा था, ना सिलेबस के बारे में सोचा था। आपने सोचा था दी ब्रांड आरबीआई के बारे में। आप जब सोसाइटी में जाओगे और आप बोलोगे आई वर्क इन आरबीआई और आई वर्क एज अ मैनेजर इन आरबीआई, तो वो जो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, एक वो चीज़ आपने सोचा था। दूसरा चीज़ आपने ये सोचा था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा देश के इकोनॉमी को मैनेज करने का। ऑब्वियस सी बात है, वो आपने सही सोचा था, एंड वो दैट विल बी एक्सक्लूसिव टू आरबीआई। लेकिन ऐसा नहीं है जो दूसरा रेगुलेटर है, रेगुलेटर लाइक सिडबी। मतलब ये सिडबी जो रेगुलेटर्स है, ये मैं बोलूँगा ये बहुत हिडन टास्क करते हैं। मतलब आरबीआई हर दिन न्यूज़ में रहता है, सेबी हर दिन न्यूज़ में रहता है, बट आप सिडबी को हर दिन न्यूज़ में नहीं देखोगे। So that doesn't mean they don't do anything. What they do is SIDBI is mandated to serve as the principal finance institution for executing the triple agenda of promotion, financing, development of MSME sector. समझ में आ गया? MSME सेक्टर जो देश का 1/3 पोर्शन
एम्प्लॉयमेंट है, देश का 1/3% कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी जीडीपी है, वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो आज आपको देश में एक ऐसा एमएसएमई मिल जाएगा ना जो महज एक अगरबत्ती बनाता है, ठीक है, कैंडल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये सब बनाते हैं। और आपको देश में ऐसा भी एमएसएमई मिल जाएगा जो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट किसके लिए बनाते हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, है ना, डीआरडीओ के लिए काम करते हैं, मतलब डीआरडीओ के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। टाटा ग्रुप जो टीएएसएल है, मतलब टाटा डिफेंस जो अभी C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है ना, उस ग्रुप के लिए एमएसएमई सेक्टर से भी कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज एमएसएमई सेक्टर। प्रोबेबली आपने आरबीआई एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो चीज़ सोचा था ना, वो आप सीडीबी के लिए भी सोच सकते हो, राइट? क्योंकि आज के दिन में एमएसएमई इज ओनली 1/3, बट आप गवर्नमेंट के साइड से एमएसएमई के लिए पुश देखो, ECLGS, ठीक है। उसके बाद PLI में भी बहुत सारे एमएसएमई भर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर आया, राइट? तो ये सारे जो स्कीम्स है ना, ये एमएसएमई सेक्टर को फोकस करते हुए हैं। कोविड टाइम में गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट किसी को किया गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के बाद, तो वो है एमएसएमई सेक्टर। दैट इज दी यू कैन से दी स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 1/3 उनके पास है, एमएसएमई सेक्टर के पास है। तो आप उस सेक्टर के रेगुलेटर के साथ काम करने के लिए you have that opportunity. Principal financing institution. So can you understand this? Repeat this word at least 3 times. Principal financing institution. तब आपको जो सीडीबी है ना, उसका जो स्टेटस है वो आरबीआई की इक्विवेलेंट जाता हुआ लगेगा। बट ऑब्वियसली आप डिसएग्री कर सकते हो कि हाउ कैन यू कंपेयर सीडीबी एंड आरबीआई? प्रोबेबली नॉट, राइट? बिकॉज दे डू ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। बट ऐसा नहीं है कि सीडीबी एंड आरबीआई का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इट्स द मोर यू थिंक द बेटर यू कैन कंपेयर। सो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से लोगे। इफ़ यू आर एलिजिबल, आई वुड से यू मस्ट अप्लाई एंड यू शुड अप्लाई, ठीक है। सो what you can do now is you can go to our website, you can attempt this mock test for free, बिकॉज आप मॉक टेस्ट एक अटेम्प्ट करोगे तो देखो इसका जो लेवल है इट्स इजी, एंड ये मॉडरेट वाला बाद में आएगा। 19 तारीख को एक और 22 तारीख को लाइव होगा। बट येस, ऑब्वियसली इजी वाला मॉक टेस्ट देके आप अपने माइंड को बिल्डअप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, डोंट वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू गो फ्रॉम योर डोर इफ यू आर एलिजिबल। सो विद दिस, लेट मी say thank you and all the best. So let's meet in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB and prepare. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.